नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक छोटा सा व्लॉगर हूँ जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए अलग अलग जगह की स्टोरी और व्लॉग बनाता हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। ये बात तब की है जब मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में गया था। एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती के साथ कुछ अंधेरा भी छुपा हुआ है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। कुल्लू वैली, जहाँ पहाड़ों के बीच छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी दिखता है। मैं वहाँ एक पुराने गांव में रुका था जिसका नाम था नागर। वहाँ के लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहाँ सालों से कोई नहीं जाता। लोग उस मंदिर को काली छाया का मंदिर कहते थे। नाम सुन के ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने सोचा ये तो परफेक्ट है मेरी वीडियो के लिए। अगली सुबह मैं अपना कैमरा और माइक लेके उस मंदिर की तरफ चला गया। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घने पेड़ और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सिसकियां जैसी आवाज। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर पुराना था, टूटा फूटा, और उसके दरवाजे पे एक अजीब सी मूर्ति थी। एक औरत जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा इतना डरावना कि दिल कांप उठे। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हेलो दोस्तों, आज हम हैं कुल्लू वैली के एक पुराने मंदिर में, जिसे लोग काली छाया का मंदिर कहते हैं। ये जगह सालों से सुनसान है और लोग कहते हैं यहाँ कुछ अजीब होता है। मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करते हुए अंदर गया, और जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। रुक जा, यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। मैं ये सुनकर रुक गया। मेरा दिल जोर से कांपने लगा। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया और पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से मंदिर से बाहर निकल आया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वापस गांव पहुंचा तो मैंने एक बूढ़े आदमी से मंदिर के बारे में पूछा। उसने बोला, बेटा, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। काली छाया एक रूह है जो वहाँ सालों से बसी है। जो भी उसके पास जाता है वो उसके वश में आ जाता है। पहले वो तेरी आवाज़ सुनती है, फिर तेरे नाम लेती है, और फिर तुझे अपना गुलाम बना लेती है। मैं हंस पड़ा, लेकिन अंदर से डर भी लगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में मुझे अपना नाम सुनाई देता, विक्रम, विक्रम, धीमी धीमी फुसफुसाती आवाज में। अगला दिन और बुरा था। गांव में एक लड़का जो मेरा गाइड था अचानक बदल गया। उसका नाम था रोहन। वो मुझसे बात करते करते बीच में रुक गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वो बोला, विक्रम, तू अब हम में से एक है। मैं डर के वहाँ से भागा, लेकिन गांव के लोग भी अजीब लगने लगे। सब मुझे घूर रहे थे और उनकी आवाज़ में वही फुसफुसाहट थी, विक्रम, विक्रम। मैंने गांव के एक पंडित जी को बुलाया। उनका नाम था पंडित श्यामलाल। वो बोले, बेटा, तू काली छाया के चक्कर में पड़ गया है। वो एक पुरानी रूह है जो अपने वश में लोगों को ले लेती है और उन्हें
परेशान करती है। इसे रोकने के लिए मुझे मंदिर जाना होगा। मैं उनके साथ गया, लेकिन दिल में डर था कि क्या होगा। पंडित जी ने मंदिर के अंदर एक छोटा सा हवन किया। उन्होंने मुझे बोला, तू यहाँ से हिलना मत, चाहे कुछ भी हो। हवन शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद वही आवाज आई, श्यामलाल तो क्यों आया, श्यामलाल तो क्यों आया। ये सुन के पंडित जी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक मंदिर के अंदर हवा तेज हो गई और एक छाया दिखी। एक औरत लंबी, काली, जिसकी आंखें सफेद थी, वो छाया पंडित जी के पास आई और बोली, तू मुझे रोक नहीं सकता। पंडित जी ने मुझे बोला, विक्रम, अपना नाम मत लेना, वरना ये तुझे पकड़ लेगी। मैंने चुपचाप रहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं विक्रम हूँ। बस उसके बाद वो छाया मेरी तरफ पलटी और उसकी आवाज मेरे कान में गुनगुनाने लगी, अब तू मेरा है। पंडित जी ने मुझे वहां से खींच के बाहर निकाला, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कब्जे में आ गया हो। उस रात पंडित जी ने मुझे एक माला पहनाई और बोला, ये तुझे बचाएगी, लेकिन अब तो कभी कुल्लू वापस मत आना। मैं वहां से भाग के शिमला आ गया, लेकिन वो आवाज अब भी मेरे साथ थी। हर रात मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है, विक्रम वापस आ जा, विक्रम वापस आ जा। गांव के लोग अब भी उस रो के वश में हैं और पंडित जी के बारे में सुना कि वो भी अब वहां से गायब हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैं अब भी सोचता हूँ, क्या वो रो अब भी मुझे ढूंढ रही है? क्या मैं सच में उससे भाग पाया हूँ? अगर कभी तुम कुल्लू वैली जाओ तो उस मंदिर से दूर रहना, क्योंकि वहाँ काली छाया अब भी इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।